नमस्कार मेरे सभी मित्रों, मैं आज पुनः फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत सुंदर अपना काव्य सजन लेकर के। आप लोगों का इतना स्नेह मुझको प्राप्त होता है कि मन नहीं मानता बिना आप सबके समक्ष उपस्थित हुए। पता नहीं आप लोगों की क्या मोहिनी मेरे ऊपर है कि मैं यही मन करता कि रोज मैं आपके समक्ष खड़ा रहूं और अपनी द्वारा रचित काव्य का पाठ करता रहूं। आप लोग सुनिए, सुनकर आनंद लीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, शुभकामनाएं प्रदान करें। मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हिंदी के दिव्य मां शारदा के मानस पुत्र सभी साहित्यकार मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे समकक्ष, मेरे छोटे, मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। सुनिएगा, बहुत सुंदर कविता है। एक ये अपवाद की बात नहीं है या कोई किसी प्रकार की एक बहस करने का विषय भी नहीं है। मेरी सभी साहित्यकारों, कवियों की जो आदिकाल से लेकर के अभी तक सबके लिए एक श्रृंगार, स्त्री एक श्रृंगार का वस्तु रही है। स्त्री एक श्रृंगार का वस्तु रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है मुझे नहीं ज्ञात है, ना ही मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। हाँ, वो ममतामयी है, इसीलिए उसको आप कुछ भी कह ले, वो सुन करके प्रसन्न होती है। क्या मेरी आंखें नहीं है? हमारी आंखों को हिरण की आंखें नहीं कही जाती, मृग नयनी कह दिया आपने उसको, है? हमारे गालों को आपने सुंदर कपोल नहीं कहा, हमारे अधरों को, हमारे होठों को आपने, किसी कवि ने, जहां तक मैं जानता हूं, इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, हिंदी साहित्य के बारे में कोई ये कह दे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तो ये शायद उसका अहम बोलेगा। हमारे ज्ञान को, हमारे साहित्य के ज्ञान को एक शब्द का उत्तर पाने के लिए आपको 18 पुस्तकें कम से कम पढ़नी पड़ती है, तब आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल पाता है। एक पुस्तक से नहीं मिल पाता। तो इसलिए स्त्री को हमारे सभी विद्वानों ने एक श्रृंगार का वस्त्र बना दिया और मंचों पर जाके उसके श्रृंगार का, उसके अंग प्रत्यंगों का, उसके आभूषणों का वर्णन करके आनंद लेते। सुनिएगा, नारी शक्ति विषय है ये। नारी को सौंदर्य वस्तु बनाकर हम जा बैठे हैं मंचों पर। नारी को सौंदर्य वस्तु बनाकर हम जा बैठे हैं मंचों पर, बेच रहे हैं सौंदर्य को उसके, गाकर कविता मंचों पर। कड़ी आलोचना है ये। नारी को सौंदर्य वस्तु बनाकर हम जा बैठे हैं मंचों पर, बेच रहे हैं सौंदर्य को उसके, गाकर कविता मंचों पर। उसकी शक्ति को समझ न पाए, उसकी शक्ति को समझ न पाए, शिव को उसने 100 किया। उसकी शक्ति को समझ न पाए, शिव को उसने 100 किया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाकर
नारी शक्ति को नमन किया। उसकी शक्ति को समझ न पाए शिव को उसने 100 किया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाकर नारी शक्ति को नमन किया। ये नारी है, ये नारी है जो नाप दिया, ये नारी है जो नाप दिया अंतरिक्ष को अपने पैरों से। ये नारी है जो नाप दिया अंतरिक्ष को अपने पैरों से। दक्षिणयान पर चंद्रयान को पहुंचा दिया अपने हाथों से। यहां बैठ करके पृथ्वी पर अपनी उंगलियों के सहारे दक्षिणायन में चंद्रयान को सकुशल उतार दिया। ये है नारी। हम केवल उसको सौंदर्य का वस्तु बनाएं, नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी विद्वानों की विद्वता है, हम तो उनके सबकी चरण रज के अणुकण के बराबर भी नहीं है। ये नारी है जो नाप दिया अंतरिक्ष को अपने पैरों से, दक्षिणयान पर चंद्रयान को पहुंचा दिया अपने हाथों से। वेदों की ऋचाओं को लिखने में, वेदों की ऋचाओं को लिखने में नारी का भी योगदान था। वेदों की ऋचाओं को लिखने में नारी का भी योगदान था। वैदिक साहित्य पढ़ाने में, वैदिक साहित्य पढ़ाने में नारी का भी यशगान हुआ था। वेदों की ऋचाओं को लिखने में नारी का भी योगदान था। वैदिक साहित्य पढ़ाने में नारी का यशगान हुआ था। ये नारी है, ये नारी है नमन योग्य, ये नारी है नमन योग्य, श्रद्धा ममता की मूरत है। ये नारी है नमन योग्य, श्रद्धा ममता की मूरत है। नमन करो उसकी यश गाथा को, नमन करो उसकी यश गाथा को, जाकर गाओ मंचों पर, जाकर गाओ मंचों पर। नारी को सौंदर्य वस्तु बनाकर हम जा बैठे मंचों पर, बेच रहे हैं सौंदर्य को उसके, गाकर कविता मंचों पर, गाकर कविता मंचों पर। धन्यवाद।